हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं एसफाल्ट के बारे में। तो जब कभी भी रोड कंस्ट्रक्शन की, हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो आप लोगों ने एसफाल्ट का नाम सुना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो एसफाल्ट या फिर एसफाल्ट कॉन्क्रीट, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसफाल्ट जो है वो क्या है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन में, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, और जो आपका बिटुमिन रहता है उससे कैसे अलग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि जो आपका एस्फाल्ट है और बिटुमिन है वो उसमें क्या डिफरेंस है या फिर दोनों चीज़ें सेम है। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे, आप एस्फाल्ट को डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो रीइंफोर्स एप्लीकेशन है वो अभी अपडेट हो चुका है और इसके लिए आप जाकर के प्ले स्टोर पर उसको अपडेट कर सकते हैं, या आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसको जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको आप परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हम 26 और 27 मार्च को एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको गिव अवे दिया जाएगा। और इस गिव अवे में क्या होगा, इसमें हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसका एक्सेस आपको फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए और हमारे प्रीमियम कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्फाल्ट की, या फिर आप बोलो कि एस्फाल्ट कंक्रीट। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले जिस तरीके से हम किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि कंक्रीट की हम बात करते हैं। कंक्रीट किसी भी आरसीसी एलिमेंट पे आपको कंक्रीट कास्ट करना रहता है। तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का जो है वो मिक्सचर है आपका कंक्रीट। जिस तरीके से जब कंक्रीट बनाया जाएगा तो उसमें सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, आपके एडमिक्सचर्स रहेंगे, फ्लाई ऐश रहेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट की वो सारे मटेरियल्स मिला करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, वो आपका कंक्रीट होता है। तो इसी तरीके से जो आपका एस्फाल्ट है या फिर एस्फाल्ट कंक्रीट है वो भी आपके कई डिफरेंट मटेरियल्स का जो है मिक्सचर है। इसमें हम क्या क्या चीज बनाते हैं, जो आपका एस्फाल्ट बनाया जाता है इसमें आपका स्टोन डस्ट रहता है, आपका एग्रीगेट रहता है, सैंड रहता है और आपका बिटुमिन रहता है। तो ये सारी चीजें मिला करके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है, तब आपका एस्फाल्ट कंक्रीट बनता है, जो कि आपका किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। और कौन से रोड्स में यूज किया जाता है इसको, जो आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। आप देखते हो कि आपके दो तरीके के आपके पेवमेंट्स होते हैं, कि आपका रिजिड होता है, कि आपका फ्लेक्सिबल होता है। जो रिजिड है आपका, जो आप देखते हो कंक्रीट के जो रोड्स होते हैं वो आपके रिजिड पेवमेंट होते हैं, और जो आप देखते हो ये जो आपके रोड्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो है आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, यानी कि हम यहाँ पर एस्फाल्ट कंक्रीट का यूज करते हैं जब इन रोड्स को बनाते हैं। तो ये आपका एस्फाल्ट कंक्रीट है। डिफरेंट मटेरियल्स को हम इसमें अच्छे से मिक्स करके और फिर हम बना रहे हैं। इसमें हम एग्रीगेट, स्टोन डस्ट, सैंड और हम बिटुमिन का यूज कर रहे हैं। आपका जो बिटुमिन है वो सिर्फ 5% इसमें लिया जाता है, बाकी का 95% आपका एग्रीगेट रहता है, सैंड रहता है और स्टोन डस्ट रहती है। तो ये आपका एस्फाल्ट है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में हम बात करें तो हमारे 10 मिलियन माइल्स, 10 मिलियन माइल्स जो है आपके पेव्ड रोड्स हैं, यानी कि आपका जो एस्फाल्ट कंक्रीट है वो 10 मिलियन माइल्स आपके रोड्स बने हुए हैं अभी दुनिया में। तो आप कह सकते हैं कि एस्फाल्ट जो है वो सबसे ज्यादा रिसाइकिलेबल मटेरियल है पूरी दुनिया में, इसको सबसे ज्यादा रिसाइकिल किया जाता है। अगर हम सिर्फ यूएस की बात करें, सिर्फ अकेले यूएस की हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं रोड के, तो आपके जो पुराने पेवमेंट्स है उनका 80% तक, 80% तक उनको वहां पर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है उन पेवमेंट्स को। और फिर आपका उस पेवमेंट को जो आपने जो एस्फाल्ट को आपने रिमूव किया, पुराने पेवमेंट्स को आपने हटाया, उसको आप रिसाइकिल करेंगे और उस जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसका 95% तक वो दोबारा से नए प्रोजेक्ट्स में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उसका यूज कर लिया जाता है। यानी कि जब भी नए रोड्स आपके बनेंगे तो आपके जो पुराने पेवमेंट्स हैं उन रोड्स पे उनको हटा के रिसाइकिल किया जाएगा और फिर उनको दोबारा से नए प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिसाइकिलेबल मटेरियल है आपका जो एस्फाल्ट है। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा रिसाइकिल किसी चीज को नहीं किया जाता है। और अगर हम बात करें यूएस की तो आप देखोगे कि 100 मिलियन टन्स आपका जो एस्फाल्ट है वो हर साल यूएस में रिसाइकिलेबल यूज किया जाता है, उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो एस्फाल्ट जो है सबसे ज्यादा रिसाइकेबल मटेरियल। अगर हम इसके नेचुरल रिसोर्स की बात करें, एस्फाल्ट जो है मोस्टली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेचुरल यूज कर रहे हैं या फिर
आप जो है मैन मेड यूज कर रहे हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े एसफाल्ट खदान की बात करें, एसफाल्ट जो आपका नेचुरल डिपॉजिट है उसकी हम बात करें, तो वो आपकी एक जगह है ट्रिनिडैड करके, जो कि आपका आइलैंड है। वहां पर आप देखोगे आपकी एक पिच लेक है, जहां पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल डिपॉजिट है आपके एसफॉल्ट का। और यहाँ पर जो है आपका जो खदान है, इसमें जो क्वांटिटी एस्टिमेटेड की गई है वो है आपकी 10 मिलियन टन्स। 10 मिलियन टन्स यहाँ पर आपका नेचुरल एसफॉल्ट अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जगह दुनिया में नेचुरल एसफॉल्ट यूज किया जाता है, एसफॉल्ट को बनाया जाता है जगह जगह, और सारे रिसाइकलेबल मटेरियल्स इसमें यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से जो आपके टायर्स होते हैं, टायर्स में जो आपकी रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, जब टायर्स बनाए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारा वेस्टेज होता है रबर का। तो वो वेस्टेज हो गया, या फिर आपके स्लैक्स हो गए, या फिर आपके जो ग्लास हैं, तो इन सभी मटेरियल्स का जो वेस्ट होता है वो भी आपका एसफॉल्ट बनाने के काम में आता है। तो एसफॉल्ट में कोई भी चीज आप डाल करके आप उसको रिसाइकिल करके बना सकते हो। आज के टाइम में पॉलीथीन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एसफॉल्ट को बनाने में, जो रिसाइकलेबल पॉलीथीन्स है उसका यूज कर रहे हैं आपके एसफॉल्ट को बनाने में। तो ये आपका जो एसफॉल्ट है बहुत ही ज्यादा आपके रोड्स के लिए, सबसे ज्यादा रोड्स के लिए जो है एसफॉल्ट यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इन कंपेयर ऑफ सीसी एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी कि रिजिड और फ्लेक्सिबल की हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जो आपका फ्लेक्सिबल जो पेमेंट है वो इन कंपेयर ऑफ सीसी रोड, जो आपके कंक्रीट के रोड से, यानी कि जो आपका रिजिड पेमेंट है उसके कंपेयर में, इसमें जब व्हीकल्स चलते हैं तो आपके जो व्हीकल्स के टायर होते हैं तो उसको, उसमें जो आपकी फ्लेक्सिबल जो पेमेंट्स में पकड़ आती है टायर पर रोड की, यानी कि वो उसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। वो आपका जो रिजिड पेमेंट है वो उतना ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता है जितना कि आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि अच्छी पकड़ आपकी ग्रिप बन आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट पे। और अगर हम बात करें कि जो हमारा सीसी जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि जब गाड़ी चलती है तो टायर से बहुत ज्यादा आवाज आती है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में ऐसा नहीं है। वहां पर जो आवाज है बहुत कम होती है, बहुत स्मूथ आप वहां पर मूव करते हो। और यहाँ पर आप कह सकते हो इजीली कि जो आपका सबसे मेन रीजन है पूरी दुनिया में आपका एसफॉल्ट यूज किए जाने का, सबसे ज्यादा एसफॉल्ट यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो बजट है, जो इसकी कॉस्ट है, वो बहुत कम कह सकते हो इन कंपेयर ऑफ ऑल द अदर मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। आप जितने भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग आप रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, उसके सारे के कंपेयर में जो इसकी कॉस्ट है वो कम आती है। और ये जो है आपका थोड़ा सा जल्दी वाला प्रोसेस भी है, यानी कि इससे जो रोड है वो आपका जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें आपके कम रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, यानी कि जो आपके एसफॉल्ट पेमेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा आज के टाइम में रोड्स में यूज किए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसफॉल्ट कंक्रीट क्या है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कहां पर इसका यूज किया जाता है, और ये आपका जो बिटुमिन है उससे कैसे अलग है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।